हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है। इंशाअल्लाह ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ फौज को कह रहा है बगावत करो, इनसे बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, इदारों पर हमला किया जा रहा है। मुशर्रफ ने नारों देकर सबसे ज्यादा जुल्म किया। सबात में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा सारे डाकू इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं पैसा वापस नहीं करेंगे, ऐसे चेहरे बनाते हैं कि सबको तरस आ जाता है। ये पैसों का पुजारी है, मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया है। अपना आर्मी चीफ और ISI चीफ को बदलो, यानी कि फौज को कह रहा है कि बगावत करो। अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। इससे ज्यादा बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? यहाँ उसकी बेटी वो भी वही बात कर रही है, लेकिन उसके बेटे यहाँ आके नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बेटे करते तो वो जेलों में होना था। बेटी इसलिए कि यहाँ हम औरतों का एहतराम करते हैं, हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो ज़बान इस्तेमाल कर रही है एक उस फौज के खिलाफ जो हर रोज अपनी कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए। जिधर एक इंतहा पसंद, एक हमारा मुखालिफ हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर एक इंतहा पसंद जो इस्लाम से भी मुसलमानों से नफरत करता है, जो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, जिनका सिक्योरिटी एडवाइजर धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त अपनी फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते, लेकिन यहाँ औरतों का हम एहतराम करते हैं, इसलिए वो उसको इजाजत है कि खुल के बात करे। लेकिन वो नवाज शरीफ गीदड़ों की तरह बाहर बैठ के बोल रहा है, बेटे भी बाहर भागे हुए हैं पैसा चोरी करके। मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, ये समझ जाएं कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन वक्त है जिधर वो बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे और उनको कोई इस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था, जो दो मेजर पार्टियों के सरबराह जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को कह रहे थे, वो कहता था वो करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है। जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल में डाला, नवाज शरीफ के ऊपर केस जरदारी ने किए। जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं नून लीग से आज बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफी होने का ऐलान करूंगा, वापस मुस्लिम लीग नून में जाने की गुंजाइश नहीं। मुस्लिम लीग नून से आलमी तौर पर अलग हो चुका हूं, पार्टी छोड़ने की बुनियादी वजह नवाज शरीफ का बयानिया है। पीपल्स पार्टी ने शमूलियत की दावत दी है, पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतल्लिक मुशावरत के बाद लाहे अमल तय कर दूंगा। आपको अपडेट करें अहम खबर से मुतल्लिक, आपको बताएं कि जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं नून लीग से आज बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफी होने का ऐलान करूंगा, वापस मुस्लिम लीग नून में जाने की गुंजाइश नहीं। मुस्लिम लीग नून से आलमी तौर पर अलग हो चुका हूं, पार्टी छोड़ने की बुनियादी वजह नवाज शरीफ का बयानिया है। पीपल्स पार्टी से शमूलियत की दावत दी है, पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतल्लिक मुशावरत के बाद लाहे अमल तय करूंगा। अभी आपको बताएं कि सर्विस हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी आई है और उनका कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया है। माहिरीन की टीम उनकी तबीयत और दी जाने वाली अद्वियात से होने वाले असरात को मॉनिटर कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज हो गई थी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी आई है और उनका कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया है। माहिरीन की टीम उनकी तबीयत और दी जाने वाली अद्वियात से होने वाले असरात को मॉनिटर कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान की मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील से मुलाकात हुई है, खैरियत और सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मौलाना तारिक जमील की जानिब से फयाजुल हसन चौहान को जेल खाना जात का कलमदान संभालने पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद में कैदियों के हकूक और रियासत के फ़राइज़ से मुतालिक नसीहत की। इस्लाम
तमाम कैदियों को इज्जत नफ्स, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी सेहत और मजहबी आज़ादी देता है। अपडेट कर रहे हैं आपको तारिक जमील की फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ मुलाकात हुई। फ़याज़ुल हसन चौहान की मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील से मुलाकात, खैरियत और सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मौलाना तारिक जमील की जानिब से फ़याज़ुल हसन चौहान को जेल खाना जात का कलमदान मिलने पर मुबारकबाद दी गई। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ने चीनी बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत को ताउन की पेशकश कर दी है। कहते हैं अपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना, जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जहांगीर तरीन ने चीनी बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का ऐलान करते हुए हुकूमत को ताउन की पेशकश कर दी। कहते हैं JWD ग्रुप चीनी की किल्लत खत्म करने और कीमत में कमी लाने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगा। जहांगीर तरीन ने कहा कि यह बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि JW शुगर मिल्स हुकूमत पंजाब के 10 नवंबर को गन्ने की क्रशिंग शुरू करने के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालती पिटीशन का हिस्सा नहीं है। मेरी तमाम 6 शुगर मिल्स बशमूल उनके जो सिंध में वाक़ हैं 10 नवंबर से क्रशिंग का आगाज कर देंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं इलाज की गर्ज से बाहर गया था, हर साल इलाज के लिए बाहर जाता हूँ। अपोजिशन का काम इल्जाम लगाना है, जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अल्लाह का शुक्र है मेरा तमाम कारोबार साफ और शफाफ है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां पर एक घंटे में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में मां बेटी और 2 सगी बहनों को कत्ल कर दिया गया है। कोई मुल्जिम गिरफ्तार न किया जा सका। ग्रीन टाउन की हुदूद बागड़िया में घर से मां बेटी की लाशें मिली। 36 साला नादिया और उसकी 3 साला बेटी उरूज को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। घर में कोई मौजूद ना था। मकतूला का शौहर घर आया तो मरकजी दरवाजा खुला था। पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली हैं। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में 2 बहनें घर में मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक 17 साला किरण और 16 साला मरियम को कत्ल किया गया। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। IG पंजाब ने वाकया का नोटिस लेकर CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने विफाकी वज़रा और हुकूमती अहदेदारों को सियासी सरगर्मियां तर्क करने की हदायत देते हुए 3 दिन में गिलगित छोड़ने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मलिक हक नवाज और जस्टिस अली बेग पर मुश्तमिल बेंच ने इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर दायर दरख्वास्त की समाअत की। अदालती हुक्म में कहा गया कि मेंबरान पार्लियामेंट और सेनेटर्स को वापस भेज दिया जाए। बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कायम मकाम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी को फौरी इस हुक्म पर अमल दरामद की हदायत की है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कौम अब ये जान चुकी है कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की मां और इससे आहनी हाथों से निमटने की जरूरत है। नैब की आगाही और तदारुक से मुतल्लिक हिकमत अमली के हवाले से जायजा इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब ने मुख्तलिफ NGOs, मीडिया, सिविल सोसाइटी और मुआशरे के दीगर तबकात से मिलकर अवाम बिलखसूस नौजवानों को अवाइल उम्री में बदउनवानी के बुरे असरात से आगाह करने के लिए आगाही मुहिम चलाई है। चेयरमैन का कहना था कि पाकिस्तान से करप्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए एहतसाब सबके लिए पॉलिसी पर अमल करते हुए नैब मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है और इसके लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी। जिला पुलवामा में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया।
जिला पुलवामा के इलाके पामपुर में गासिब फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नौजवानों को सड़क पर खड़ा कर दिया, पूछगिछ की और उन्हें डराया धमकाया। इसी दौरान मज़ामत पर काबिज फोर्सेस ने फायरिंग कर दी, जिससे 2 नौजवान मौका पर ही जामे शहादत नोश कर गए। गोलियां लगने से 2 शहरी भी जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही कश्मीरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे किए। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि कश्मीर के करीब सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी को मिलाने वाला वाहिद पुल टूट फूट का शिकार है, जो किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकता है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं इकरार अली जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर देरामोट के संगम पर, जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को मिलाने वाला ये एक वाहिद पुल है जो बिल्कुल इस वक्त टूट फूट का शिकार है। आपको ये पता चलूं, यहाँ पर ओवर लोड जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो ये पुल बिल्कुल झूले की तरह झूलता है। आइए मजीद यहाँ पर हमारे साथ इलाके मकीन मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं तो उनका क्या कहना है। जी आप क्या कहेंगे इस पुल के बारे में? जी बिल्कुल, ये चारों सूबों के संगम पे है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं खुदारा इस पे नोटिस दिया जाए, इस पे ये खस्ता हाल पुल है, इसको बनाया जाए। ऐसा ना हो कि ये चारों सूबों पे संगम पुल है, यहाँ पे हाईवे ट्रैफिक, यहाँ पे कोचेस, यहाँ पे मुसाफिर आए रोज यहाँ पे हादसे होते हैं। इंसानी जानवरों को बचाया जाए, बड़े हादसे से इंसानों को बचाया जाए। खुदारा इस पे नोटिस लिया जाए, इसको बनाया जाए। जी बिल्कुल, आपने इलाके मकीनों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि ये जल्द से जल्द इस पुल को बनाया जाए जिससे जानी और माली नुकसान न हो सके। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम, एक नौजवान जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वुरसा ने लाश रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं शिकारपुर से सज्जाद भुट्टो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिकारपुर लखीदर घंटा घर चौक पे। आपको बताएं कि आज जो चांग बरादरी की जानिब से ये आज रोड पे लाश रखकर जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, आए तो इनसे मालूम करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। जी बताइए, क्या मसला हुआ? सर यार, सुबह से 2 गोलियां लग चुकी हैं हमारे अंकल को, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। पोस्टमार्टम के बाद सुबह से हम यहाँ पे खड़े थाने के धरना दे के बैठे हैं, लेकिन हमारा कोई दाद फरियाद नहीं है। ठीक है ना, अब एसपी साहब उनको हुक्म दे रहा है कि इनको दफन करके फिर आए, फिर देखेंगे। ठीक है ना सर, वो पैसे वाले हैं, हमारी मुसलमानों की यहाँ बेइज्जत नहीं है। किसने मारा उनको? सर ये जमीन कुछ जगह है, हमारी कॉलोनी है, हमारे 100 साल से पहले हम यहाँ पे रहते हैं। न जाने कहाँ से ये हिंदू नारायण दास जो सूरत में एक भेड़िया हमारे ऊपर मुसलत हो गया है, वो कह रहा है कि ये कॉलोनी हमारी है, ये खाली करे। कुछ MNA PTI के रमेश कुमार, उनकी सपोर्ट के जरिए ये हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। सुबह उन्होंने हमको कल तकरीबन 2 दिन पहले धमकी दी, अब ये आपका सबूत आपके सामने है। हमारे दाद फरियाद नहीं हो रहे, केस दाखिल नहीं हो रहा है ये, इसलिए मजबूरन हम जो यहाँ पे पड़े हैं। जी बिल्कुल, आज ये चांग बरादरी की जानिब से ये रोड पर लाश रखकर जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ एक लॉयकिन मौजूद था। उनका कहना था कि हिंदू बरादरी के लोग उन्होंने हमारे ऊपर जो हमला कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो उनके लिए उनको गोली लग गई है वो फौत हो गया है। इनका मजीद कहना था कि पुलिस भी अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। इनका कहना था जब तक पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तब तक ये हमारा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का सिंध के तफरीही सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन के दौरे का इम्कान। बरसों से टूटी हुई सड़कों की किस्मत जाग उठी। सिंध हुकूमत समेत गोरख हिल इंतजामिया और जिले इंतजामिया दादू की दौड़ें लग गईं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सिंध के तफरीही सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन का दौरा करने का इम्कान। बरसों से टूटी हुई सड़कों की किस्मत जाग उठी। गुज़श्ता 13 बरस के बाद सड़कों की मरम्मत का दिन रात जारी कर दिया गया है। गोरख बाचू एक्शन कमेटी रहनुमा ने कहा है कि गोरख हिल की तरक्की तफरीही सहूलियात के लिए सालाना अरबों रुपए जारी होते हैं। ओबाड़ू से खबर शामिल करेंगे। ओबाड़ू में नौजवान के कत्ल का मामला। वुरसा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज सामने आया है। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। ओबाड़ू में नौजवान को कत्ल करने का मामला। नौजवान के वुरसा ने
قاتلوں کے عدم گرفتاری پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ورثہ نے الزام لگایا ہے کہ پولیس ملزموں سے ملی ہوئی ہے اور اس وجہ سے گرفتار نہیں کر رہی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہماری آئی جی سندھ سے اپیل ہے قاتلوں کو جلد گرفتار کیا جائے۔ پیروسر میں کسانوں نے 62 افراد کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے 62 افراد نے ہماری زمینوں اور گھروں پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر ہمیں انصاف دلوائیں۔ انصاف چاہیے اور ہمارے جو گھر پہ حملہ کر گئے ہتھیار لے کے آئے اور ہم نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے۔ पंहिंजे अबे ॾाॾनि जे ज़मीनुनि ते रहिया पिया आहियूं ऐं असांजा पंहिंजा मुहागा भिटूं ऐं रेगिस्तान असांखे संदा आहिनि। जिथे असांजूं इमाम बारगाहूं उन खां पोइ असांजा घर आहिनि जेके घर पटणु थो चाहे। असांजी ज़मीननि ते माण्हू वठी जाइ थो तव्हां हितां उते असां केॾी सालनि खां हिते वेठल आहियूं। अबे ॾाॾनि खां वठी असां हिते वेठल आहियूं। रूबरू असांखे तंग थो करे माण्हू वठी। ईअं असांखे इंसाफ़ खपे। इंसाफ चाहिए। پسند کی شادی کرنے والا جوڑا مشکلات کا شکار، لڑکی کے ورثہ لڑکی اور لڑکے کی جان کے دشمن بن گئے، اعلیٰ حکام سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بدین کے رہائشی پسند کی شادی کرنے والے جوڑے مشتاق کھوسو اور راہیلہ سیال تحفظ کے لیے میرپور ماتھیلو میں ٹی وی ٹوڈے کے دفتر پہنچ گئے۔ جوڑے کا کہنا تھا کہ ہم نے کچھ دن قبل نوشہرہ فیروز کے عدالت میں پسند کی شادی کی ہے، جس پر لڑکی کے ورثہ ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں اور ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات درج کروا کر ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے خطرہ ہے۔ ایس ایس پی بدین سمیت آئی جی سندھ نوٹس لے کر دھمکیاں دینے والے افراد کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں تحفظ دیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف جمعیت علماء اسلام مورو کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف جمعیت علماء اسلام اور دیگر مذہبی جماعتوں نے بڑا اجتماعی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ آزادی اظہار کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں کسی بھی صورت میں توہین رسالت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن سیکنڈری شہید بے نظیر آباد کی جانب سے شہر کے مختلف گرلز اسکولوں کی طالبات کے درمیان نعت رسول مقبول اور تقریر کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ پروگرام میں کمشنر شہید بے نظیر آباد ڈویژن سید محسن علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور نعت خوانی اور تقریر کے مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں ٹرافیاں، جبکہ ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل نواب شاہ ابرار احمد جعفر نے پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں کیش انعامات اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنید حمید سمو اور اسسٹنٹ کمشنر نواب شاہ شیراز علی لغاری نے مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والے طالبات میں میڈلز تقسیم کیے۔ جام صاحب میں جماعت اہل سنت کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف مدینہ مسجد میں ریلی کا اہتمام کیا گیا اور فرانسیسی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ حضور سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرانسیسی صدر اپنے الفاظ واپس لے کر پوری امت مسلمہ سے معافی مانگے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نکالا جائے اور فرانس کے ساتھ تمام تعلقات ختم کیے جائیں۔ میرپور خاص پولیس کی کارروائی، چوری اور ڈکیتی میں ملوث ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میرپور خاص پولیس کے مطابق پولیس نے ایک کارروائی کے دوران چوری ڈکیتی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے 5 چوری کی موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔
अमरीकी सदारती इंतखाबात में पोलिंग के 2 दिन बाद ही नताइज मुकम्मल ना हो सके, अदालत ने गिनती रुकवाने के लिए ट्रंप की दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जो बाइडन को सिक्योरिटी के लिए अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने भी मजीद एहलकार पहुंचा दिए हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट लेकर सबसे आगे हैं। पोलिंग के 2 दिन बाद भी नताइज गैर मामूली तौर पर इल्तिवा का शिकार हैं। 5 सा पलटने वाली रियासत पेंसिल्वेनिया, निवाडा और जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की पोजीशन मजीद बेहतर हो गई। पोस्टल बैलेट मुसलसल मौसूल होने की वजह से वोटों की गिनती जारी है और नतीजा नहीं दिया जा सका। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत मिशिगन की अदालत ने ट्रंप के इंतखाबी मुहिम की जानिब से दायर वोटों की गिनती रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए डाक वोटों पर एक मर्तबा फिर एतराज उठा दिया है। दूसरी जानिब जो बाइडन फतह के लिए पूरे एतमाद दिखाई देते हैं, कहते हैं वोट की गिनती होनी चाहिए। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि कानूनी वोट गिने तो तारीखी कामयाबी हासिल कर चुका हूं। हमसे धोखे से जीत छीनी जा रही है, मिली भगत से धांधली की जा रही है, डेमोक्रेट्स निजाम को करप्ट बना रहे हैं, मेरे पास धांधली के सबूत हैं। सदर ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि डेमोक्रेट्स ने हमारे मुबस्सर गिनती के वक्त बाहर निकाल दिए। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने रियासत डेलावेयर के शहर वेलिंगटन में खिताब करते हुए कहा कि लोग सब्र करें, कोई शक नहीं हम जीते हैं, हर वोट मुकद्दस है और इसकी गिनती होनी चाहिए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। सदर ट्रंप और जो बाइडन के हामी सड़कों पर निकल आए। ट्रंप के हामियों ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाब के बाद मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। शहर फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन कारकुन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन ने अपने उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी की। शुरका ने जो बाइडन और ट्रंप के प्लेकार्ड उठा रखे थे। हुल्लड़बाजी करने पर पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सदर ट्रंप के हामी मजीद 4 साल और जो बाइडन के हामी गिनती मुकम्मल करो के नारे लगाते रहे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।